Okay, so today's topic is of encrypted with random substitution using frequency analysis. Messages encrypted with the Caesar cipher are very easy to crack. What if instead of shifting the whole alphabet, we map every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet? This is called a random substitution cipher. Now they are saying that Caesar cipher, you can easily break Caesar cipher. It is easy to crack Caesar cipher because in Caesar cipher we were only shifting a few characters to the left or right of the plain text. हम क्या करते थे, पहले 3 अल्फाबेट्स ले लेते थे, उसको हम लास्ट पे ले जाते थे, तो हम कहते थे ये हमारा ये साइफर टेक्स्ट बन गया. या हम 5 अल्फाबेट्स के साथ प्ले करते थे, कितने जितने भी हमारी क्राइटेरिया होता था उसके अकॉर्डिंग हम अपनी की जनरेट करवा लिया करते थे. बट दे आर सेइंग दैट द सीजर साइफर को हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. उसको हम वापस इंक्रिप्शन उसकी जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये पूरा अल्फाबेट शिफ्ट करने के बजाय अगर हम हर हर लेटर का एक मैप बना दें और डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स ले लें, मतलब डिफरेंट ये नहीं है कि अगर हमने फिक्स नहीं करना कि पहले 3 अल्फाबेट्स हम लेंगे तो उन्हें आखिर में शिफ्ट कर दो तो वो उसकी साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया. इस तरह नहीं हम करेंगे, हम रैंडमली कोई भी अल्फाबेट ले लें बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. ये होगा कि जो लेटर आपके पूरे टेक्स्ट के अंदर ज्यादा आ रहा है ना, उस लेटर को हम रिपीट करवा देंगे. इस तरीके से अगर कोई फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि जिसकी जो जैसे ए का लेटर है, एक अल्फाबेट है, अगर वो आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर 4 दफा आ रहा है तो उस एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन, एक और अल्फाबेट फॉर एग्जांपल के असाइन कर दो ए को, तो जहां जहां ए लिखा हुआ होगा उसको आप के से कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूशन, रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है. इसका ना एक सॉफ्टवेयर भी होता है, ये आप नीचे इसके डायग्राम में, यू कैन सी इन द डायग्राम, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर आप सिंपल अपना प्लेन टेक्स्ट लिखो और प्ले का बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर में आपका ये टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. प्लेन टेक्स्ट आपका इजीली कन्वर्ट हो सकता है. ठीक हो गया, इसमें और कोई खास बात नहीं है. अच्छा, टॉपिक नंबर 4.3.5, वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर. अब वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन साइफर जो अभी मैंने अभी ऊपर आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो लेटर सबसे ज्यादा आ रहा होता है उसको हम चेंज कर देते हैं किसी और लेटर के साथ. तो वो कहते हैं इसमें वीकनेस, इसकी वीकनेसेस क्या है और इसके फ्लॉज क्या है, सिक्योरिटी फ्लॉज क्या है. The simplest of all substitution ciphers are those in which the cipher alphabet is merely a cyclical shift of the plain text alphabet. The explanation for this weakness is that frequency distribution of symbols in the plain text and in the ciphertext are identical, only the symbols having been relabeled. Hmm. अच्छा, ठीक है. वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है कि आपका जो अल्फाबेट होता है ना, एक अल्फाबेट होता है वो मुस्तकिल एक साइकिल में चल रहा होता है. कोई ना कोई अल्फाबेट की आपने किसी के साथ ना मैपिंग की हुई होती है. तो वो कहते हैं इसकी वीकनेस जो है इसकी ये है कि हो सकता है कि वो जो अल्फाबेट हो वो आपका जो आपने चूज किया है इसको इससे कन्वर्ट करना है, वही अल्फाबेट सेम आपका प्लेन टेक्स्ट में भी हो और वही अल्फाबेट आपका साइफर टेक्स्ट में भी हो. मतलब जो चीज आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, उसे कन्वर्ट कर रहे हो, साइफर टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हो, तो हो सकता है जो आपने की रखी है वो आपकी साइफर टेक्स्ट में लेटर पहले से ही मौजूद हो. तो क्या होगा कि फिर सिंबल्स जो होंगे वो दोनों जो अल्फाबेट्स होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. तो क्या कहते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, इन सिंबल्स को हमें दोबारा से रीलेबल करना पड़ेगा, अगेन हमें नाम चेंज करना पड़ेगा इसका. ठीक हो गया. Another major problem with simple substitution cipher is that frequencies of letters are not masked at all. अच्छा, वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और सब्स्टिट्यूशन साइफर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो लेटर्स है ना, लेटर्स प्रोटेक्टेड नहीं है, ये कह सकते हैं लेटर्स प्रोटेक्टेड नहीं है. हमारी मर्जी, हम जब मर्जी जो मर्जी लेटर जिस मर्जी चीज को असाइन कर दें. ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा. ठीक, ये दो उसने बातें यहाँ बताई हैं. ठीक है, आगे चलें. न्यू टॉपिक है आपका इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड्स. 4.1, 4.1, relationship between cryptographic keys and passwords. Passwords are used for authentication to enter a system, whereas cryptographic keys are used to read an encrypted message.
वो कहते हैं पासवर्ड्स आपके क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। पासवर्ड आपका एक सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए, ऑथेंटिकेटेड यूजर एंटर हो, उस चीज के लिए आपके पासवर्ड जो है वो यूज होते हैं। कि आपने आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आपको पासवर्ड बस पता होना चाहिए। आपको पासवर्ड पता है तो फिर आप उस सिस्टम के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। वेयर इज क्रिप्टोग्राफिक कीज आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? बेसिकली ये पूरा एक कोर्स है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफिक कीज क्या होती हैं? क्रिप्टोग्राफिक की से आपने जो अपने टेक्स्ट को, जो प्लेन टेक्स्ट को आपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया होता है, इनक्रिप्टेड मैसेज को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। जिस पे डाटा की इंक्रिप्शन आपने अप्लाई करी है, जिसको आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, उसको आप इसे बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक की अगर आपको पता होती है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो विद रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर सिक्योरिटी विद पासवर्ड, वो कहते हैं कि इस वजह से जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, की एक अलग वैल्यू है, पासवर्ड की एक अलग वैल्यू है। की के जरिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग की वी कैन जस्ट सी द प्लेन टेक्स्ट, एंड बाय यूजिंग पासवर्ड वी कैन एंटर एनी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट फ्रॉम ऑन विच वी हैव मेक आवर अकाउंट्स, और वी आर डूइंग एनी लीगल टास्क। ओके, अच्छा। Next, it is also possible that a password can be used as a key. The basic difference between these two is that a password is generated, read, remembered, and reproduced for a human use, while a key is used by the software or human to process a message by using that key and the cryptographic algorithm. अब वो कहते हैं इन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड एंड की। यहाँ से इसका आंसर आएगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट पासवर्ड इज जनरेटेड। पासवर्ड आप जनरेट करवाते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप पासवर्ड सिस्टम से जनरेट करवाते हो। उसके बाद आप अपने पासवर्ड को रीड कर सकते हो, इसको रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो कि आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा लॉग इन करना है तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। उसके बाद अलावा आप अपने यूज के अकॉर्डिंग, ह्यूमन यूज के अकॉर्डिंग पासवर्ड को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और अच्छा, की क्या होती है? ये पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट फॉर द की इज इट इज बेसिकली यूज फॉर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने कोई क्रिप्टोग्राफिक की हुई है, मतलब कोई आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो अगर आपको की अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो क्या होगा कि आपने वो जो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट किया उसको आप वापस प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकोगे, ठीक है। फॉर दैट पर्पज की इज वेरी हेल्पफुल। Do you know the captcha? We can write a program that can access a website and give it as a password. It can be used to hack a password if the program keeps trying. अच्छा, ये कैप्चा में क्या होता है? इसके अंदर होता है कि आपने अक्सर होता है कि अगर वही चीज बार बार हम अपना पासवर्ड गलत लगा रहे हैं, या कोई इस तरह से हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, तो वो आपको ना ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई रोबोटिक चीज है यहाँ पर कोई गलत बंदा आपके कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर रहा है। तो वो ना फिर आपको ये वर्ड्स इस तरह से डायग्राम की फॉर्म में देते थे। इससे होता है स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, उससे पता चल जाता है कि कोई लीगल यूजर ही है जो कंप्यूटर यूज कर रहा है। तो ये आप एंटर करते हो तो आपका आगे प्रोसेसिंग आपकी चलती है, ठीक है। अक्सर देखा होगा इसमें अकाउंट, सिंपल अकाउंट बनाओ तो इसमें आ रहा होता है ये। Some server computers store key on our computers when we access them first time. For later use, the same key is used on our behalf, but without any action from our side. अच्छा, अब है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पासवर्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गुड पासवर्ड कैसा होना चाहिए। आप लोग अपने अकाउंट्स बनाते हो फेसबुक पर, डिफरेंट जगहों पर, वेबसाइट्स पर, गूगल पर, याहू, जहां पर भी आप अपने अकाउंट्स बनाओ, मगर वहां पर हर जगह आपको एक पासवर्ड रखना पड़ता है अपने अकाउंट के लिए। तो वो कहते हैं गुड पासवर्ड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाउ यू कैन योर पासवर्ड कैन बी मोर सिक्योर एंड मोर ऑथेंटिकेटेड। A good password should be difficult to guess or crack. सबसे फर्स्ट क्वालिटी गुड पासवर्ड की ये है कि वो आपका कोई और बंदा उसे गेस ना कर सके या उस पासवर्ड को क्रैक ना कर सके, ठीक है। इतना सिक्योर आपका पासवर्ड होना चाहिए। It helps to prevent unauthorized people from accessing files, programs and other resources. अब वो कहते हैं कि गुड पासवर्ड जो होता है वो क्या करता है, आपकी चीजों को, आपकी अनऑथराइज्ड पीपल को प्रोटेक्ट, अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है, आपकी फाइल्स को, आपके प्रोग्राम्स को, या कोई भी रिसोर्स जहां पर आपने अपना पासवर्ड लगाया हुआ। इट माइट बी योर मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है, जहां कहीं भी आपने अपना पासवर्ड लगाया वो सिक्योर होना चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लेट्स स्टार्ट। A good password. A good password is at least 8 characters long. At least उसकी जो लेंथ है पासवर्ड की वो 8 characters होनी चाहिए, ठीक है।
Second point, does not contain your username, real name, kid's name or company name. तो पासवर्ड के अंदर अपना यूजर नेम मतलब अपने नाम से या अपने को रियल नेम से, अपने बच्चों के किसी के नाम से या कंपनी के नाम से पासवर्ड नहीं रखना चाहिए. ठीक है, क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज दीज आर द कॉमन थिंग्स रिलेटेड टू यू एंड एनीवन, any unauthorized person or anyone who wants to crack your password can easily guess it. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड. कोई कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए. ये नहीं है कि हमने रख दिया पासवर्ड जी पाकिस्तान. पाकिस्तान एक कंप्लीट वर्ड है, इजीली गेस किया जा सकता है. तो पाकिस्तान बहुत वीक पासवर्ड है आपका. इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स. जितने भी आपने पासवर्ड्स पहले लगाए हैं, पहले यूज किए, उन सारों से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. लास्ट है इसका, कंटेन्स अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स. पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपका? अपर केस अल्फाबेट भी होने चाहिए, बड़ी एबीसी में भी लिख सकते हो, लोअर भी लिखना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए. हर चीज का कॉम्बिनेशन कर कर आपने अपना गुड पासवर्ड जनरेट करते हो. दैट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम फॉर एनीवन टू गेस और क्रैक. ओके. अच्छा, एक्टिविटी है ये 4.6. ऑल स्टूडेंट्स गो टू कंप्यूटर लैब एंड एक्सेस द फॉलोइंग वेबसाइट. हाउ सिक्योर इज माय password.net. Notice the time a computer can find your password. Screenshot of this utility shown in the figure. Class teacher can point out some of the types. ये देखो पासवर्ड, यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया आपको. सिक्योर पासवर्ड एक वेबसाइट है, उसने हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड. वो कह रहे हैं कि ये इस वेबसाइट से जाकर, अब आप लोगों ने करना है अपने खुद ही अपने सिस्टम्स पर ये वेबसाइट्स को जरा ना, इस वाली वेबसाइट को आपने सर्च आउट करना है, हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड, ये किस तरीके से काम कर रही है. ठीक है, ये आपने चीज देखनी है. अभी आप लोग क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद आप लोगों ने हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड, ये एक वेबसाइट है, इसको आपने देखना है. इसे नोट कर लो. अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑफ साइबर क्राइम. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट, इट इज ऑफ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट. कि बाय यूजिंग इंटरनेट किस तरीके से लोगों को पागल बनाया जा रहा है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं. इसके अंदर आपका साइबर क्राइम का जो इदारा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव नाउ अ डेज ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत एक्टिव हुआ हुआ है आजकल. The internet is an amazing tool for communication, allowing users to connect instantly over great distances. इंटरनेट का बता रहे हैं कि it is an amazing tool. By using internet, you can easily connect with anyone sitting in anywhere, either in the city, either outside the city or outside the country. You can easily connect with anyone sitting anywhere else. Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminals. वो कहते हैं कि जितनी अच्छी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए, उतना ही ये अच्छा टूल एक प्रोवाइड कर दिया गया है क्रिमिनल्स को, जो लोग जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं. A crime in which computer network or devices are used is called a cyber crime. वो कहते हैं ऐसा क्राइम, ऐसा जुर्म जिसके अंदर आपका कंप्यूटर का नेटवर्क या आपके कंप्यूटर की कोई डिवाइस इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम. ओके. अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर नेटवर्क आपका इंटरनेट इसके अंदर आएगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, कुछ भी चीज है. ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर इन्वॉल्व की जाएं किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज अ साइबर क्राइम. ओके. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल उसने दी है, फर्स्ट टाइप है ये साइबर क्राइम की, आइडेंटिटी थेफ्ट. One common form of cybercrime is identity theft. Hackers can use fake emails to trap someone to give passwords and account information.
one of the most thing that is happening nowadays is that someone might ask you for your email address. आप उसे email address बता देते हो, someone might fills an account, को सर्वे आपको भेज देते हैं कि इस सर्वे को आप फिल आउट कर दो तो आपको ये प्राइस मिलेगा। लोग पैसों के लालच में या उन्हें इस चीज का पता ही नहीं हो पाता कि हम जो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को हैकर्स जो होंगे वो हमारे क्राइम में इन्वॉल्व करेंगे हमारी सारी इंफॉर्मेशन को। तो वहां से वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर आपको ट्रैप करते हैं बाय यूजिंग ईमेल्स, पासवर्ड। आपके अकाउंट्स जो होते हैं, बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपके पासवर्ड सारे आपके हैक हो जाते हैं, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कहीं ऊपर से नहीं जाती, आप खुद प्रोवाइड करते हो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन आगे जाती है। कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती है पहले से। ठीक है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। Second one है transaction fraud. Simple financial fraud is another common crime in the online arena. A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once he or she receives payment. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. It is also possible to buy something from our own credit card but then reporting the card stolen. This is a transactional fraud in if the card holder claims charge back. बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर उसने बताई है, ट्रांजैक्शन में किस तरीके से फ्रॉड होता है आपसे। देखो, वो कहते हैं कि कोई आइटम आपने अक्सर जो स्कैमर होते हैं ना, जो कि आपसे फ्रॉड करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे से आप ये चीज परचेज कर लें, इस चीज के बड़े प्यारे प्यारे फायदे वो बताते हैं और सारा कुछ बड़ा अच्छा उससे रिप्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वंस आप उनकी बातों में आ जाते हो, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना एडवांस पेमेंट भिजवा दें। मतलब अगर आपकी 10,000 की अमाउंट बन रही है, वो कहते हैं चलिए 10 नहीं आप भिजवाएं, आप हमें पहले तो वो आपको इस चीज पे कन्विंस करेंगे कि आप हमें फुल पेमेंट दें एडवांस। उसके बाद वो इस पर आ जाएंगे, अगर आप उनसे थोड़ी सी बहस और तकरार करोगे तो वो कहेंगे कि चले आप हमें एडवांस हाफ पेमेंट कर दें, बाकी आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा तो फिर आप पेमेंट कर दिएगा। तो जब आप हाफ पेमेंट उन्हें ट्रांसफर कर देते हो तो उनका तो फायदा हो गया, वो तो हाफ पेमेंट लेकर भाग जाते हैं और आपको कोई भी चीज डिलीवर नहीं करते। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्कैमर्स। उसके अलावा वो कहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए बहुत ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से ये होता है कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड गुम गया, क्रेडिट कार्ड से जाकर शॉपिंग कर ली जाती है, या कोई भी चीज बड़ी चीज महंगी चीज आपकी परचेज कर ली जाती है, और उसके बाद जो होता है वो आपका कार्ड तो पहले चोरी हो चुका होता है, स्टोलन होता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पर बताई, वो कहते हैं कि आपका अपना ही क्रेडिट कार्ड होता है। इफ यू योर ओन सेल्फ इज अ स्कैमर, अगर आप खुद एक स्कैमर बन जाते हो तो क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, और आखिर में बैंक को जाकर फोन कॉल करके कह देते हो जी मेरा तो क्रेडिट कार्ड ही गुम हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका सारा ट्रांजेक्शनल फ्रॉड है, किस तरीके से आपके पैसों के लेन देन में किस तरीके से आपसे फ्रॉड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका एडवांस फी फ्रॉड। Sometimes the hacker congratulate you upon winning a big prize and ask you to pay a small amount in advance so that the prize can be dispatched. This is a common type of cybercrime. The lure of easy wealth has found many victims of these frauds. वो कहते हैं ये सबसे कॉमन टाइप है फ्रॉड की, एडवांस फी फ्रॉड सबसे कॉमन टाइप है जो आजकल सबसे ज्यादा चल रही है। हमारे फोन पर ही कोई ऐसे फोन कॉल आती है आपको कि आपका इतना प्राइस निकला, आप इस प्राइस को आपने ये आपके लिए आपने इस जगह पर आपने फॉर्म फिल किया था जिसके थ्रू हमें आपसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको इतना प्राइस मिला, अब आप हमें ना ये इतने पैसे ट्रांसफर करवा दें एडवांस में, ताकि जो हम आपका प्राइस है ना इसको हम डिस्पैच कर दें, इसको हम आपका तक पहुंचा दें। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ना, ये होती है आपकी एडवांस फी फ्रॉड में। तो पहले से वो आपसे थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट लेकर भी फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगला है आपका हैकिंग। माशाल्लाह आज काफी बच्चे ऑनलाइन है। अच्छा, हैकिंग क्या होती है? अनदर साइबर क्राइम इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। वो कहते हैं हैकिंग क्या होती है, हम इलीगल पर्पस के लिए, इलीगल यूज के लिए किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करते हैं, तो दिस इज नोन एज हैकिंग।
This happen mostly when you download some file from internet and execute it without knowing details. वो कहते हैं हैकिंग कहाँ से होती है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आगे चली जाती है, आपको इस बात का पता भी नहीं चलता है। जो आप इंटरनेट से डिफरेंट गेम्स डाउनलोड करते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वो वहां पर एक मैसेज आपको दे रहे होते हैं कि यू हैव टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड ऑन दिस सॉफ्टवेयर। तो आप उसे सिंपली चेक बुक कर देते हो और आप आगे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि जब आप उस बॉक्स को चेक करते हो, आपके फोन में अगर आप गेम डाउनलोड कर लो, आपके सारे कॉन्टेक्ट्स, आपके सारे पिक्चर्स, आपका सारा कुछ डाटा जो होता है वो उन लोगों के पास चला जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, आपसे इलीगल आपके साथ टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें परफॉर्म होती हैं बाय यूजिंग अ हैकिंग। A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about a person or organization, sometimes without their knowledge. This type of software is called spyware, as shown in the figure 4.17. अब वो कहते हैं कि क्या होता है कि आप अगर अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस अपडेट नहीं किया हुआ, आपका कंप्यूटर वायरस प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आप अपने उस तरह आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और जैसे ही आप अपना वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे, आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ वायरस सारा आपके सिस्टम में आ जाएगा। और वायरस आने से क्या होगा कि बैक एंड पर जो हैकर बैठा हुआ होगा, वो उस तरीके से अंदर कोडिंग की होती है उसने सॉफ्टवेयर में कि जो आपका सारा डाटा होता है, आपके सिस्टम में प्रेजेंट जितना भी डाटा होता है, वो सारा एक्सेस जो होता है वो उस हैकर के पास चला जाता है। जब उसके पास चला जाता है तो फिर वो आपको डिफरेंट तरीकों से तंग कर सकता है। एंड दोस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर in which you have installed in the system without your permission, someone else is accessing your software, these types of softwares are known as spyware. ठीक है? Any question up till now? Students, if there is any question, you might raise your hand. Okay, next is piracy. Piracy हमने पहले भी पढ़ा है. Piracy is also a type of cyber crime. Details about piracy already discussed in section 4.1.1. वही बात जो उसने ऊपर डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था. Pirated softwares होते हैं कोई मतलब बनाए किसी और मकसद के लिए जाते हैं या उस मकसद के लिए किए जाते हैं, मगर उसकी प्रोडक्ट की जो होती है वो एक ही होती है, मगर उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज जनरेट कर करके कहीं और भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डाटा की और आपके सिस्टम की या आपके सॉफ्टवेयर की जो पायरेसी है उसके साथ डील किया जाता है। डू यू नो National Response Center for Cybercrime (NR3C) is a law enforcement agency of Pakistan dedicated to fight cybercrime. It is working under FIA Federal Investigation Agency and its website is available at www.nr3c.gov.pk. Screenshot in the figure. वो कहते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ये जो सेंटर है ये एफआईए के साथ मिलकर साइबर क्राइम के साथ फाइट कर रहा है कि जहां कहीं भी साइबर क्राइम लोगों को इसके साथ किया जाता है, लोग इसमें डील किए होते हैं और फिर लोग अगर आगे एफआईए को कंप्लेन करवा दें तो वो इदारा जो है ये आपका NR3C ये जो है ये फौरन एक्टिव हो जाता है, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। एफआईए के साथ मिलकर ये बहुत सारे लोगों को पकड़ भी रहा है आजकल, बहुत ज्यादा ये चीज चल रही है ऐसा। ठीक है, अच्छा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप लोग पूछो, और साथ के साथ प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, लाजमी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो।